औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन हज़रात, मैं कोशिश करता हूँ कि शादी से, मैरिज से रिलेटेड आपको बताऊं कि शादी किस तरह से की जाती है, उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें करनी है, यानी मैरिज काउंसलिंग के तौर पे भी मैं आपके काम आता हूँ। ख़वातीन हज़रात, शादी एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें को जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे उतने मामलात आपके सामने खुलते चले जाएंगे। इस्लाम में शादी का तस्वर जनाब आदम और अम्मा हवा से शुरू हुआ और ता क़यामत ये सिलसिला जारी और सारी रहना है। जनाब रसूल खुदा ने इसको सुन्नत करार दिया और अल्लाह ताला ने इसको वाजिब अमल करार दिया। ख़वातीन हज़रात, शादी दो तरह की आपके ज़हन में होगी कि एक लव मैरिज है और एक अरेंज मैरिज है, लेकिन इसकी और भी बहुत सारी किस्में हैं। यानी आप देखिए, अगर जनूबी पंजाब या किसी देहाती इलाकों में आप चले जाएं या सिंध के किसी एरिए में चले जाएं, तो वहाँ पे वट्टा सट्टा की शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं कि जो इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक तरीन सूरत हाल अख्तियार कर जाती हैं। मैं एज ए डायरेक्टर बुखारी मैरिज सेंटर आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप बट्टा सट्टा की शादी कभी ना करें। अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल होंगे, आपके बच्चों के लिए बहुत सारे मसाइल होंगे। अगर आपकी बेटी खुश है तो बेटा नाराज है, अगर बेटा खुश है तो बेटी नाराज है, और दोनों तरफ से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और उसका अंजाम भी मैंने जहाँ तक देखा है, 70-80% वो रिश्ते कामयाब नहीं होते। उसके अलावा ख़वातीन हज़रात, कुछ लोग शादियां करते हैं कारोबार को देख के, बिजनेस को देख के, कि वो अगर उसका ये बिजनेस है तो मेरा ये बिजनेस है, चलें हम शादी बच्चों की कर देते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को ज़्यादा डेवलप कर सकें। तो ख़वातीन हज़रात, बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शादी करते हैं तो उसमें भी खराबियां पैदा होने का चांस है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक को भी बिजनेस में लॉस होता है तो वो ये ना कह दे कि जी मैंने इधर रिश्ता किया है तो इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है, वरना आज तक मुझे तो कभी लॉस हुआ ही नहीं। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, बाज़ लोग इस नीयत से शादी करते हैं कि मैं किसी जिम्मेदार या किसी सियासतदान या किसी आर्मी ऑफिसर या किसी ऑफिसर की बेटी से शादी करूं या बेटे से शादी करूं तो मैं कोई नाजायज काम या जायज काम या कोई हेल्प उनसे ले सकूं। तो ख़वातीन हज़रात, जब आपकी बुनियाद ही नहीं सही होगी तो आपके रिश्ते किस तरह से पाया तकमील तक पहुंचेंगे। तो मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करता हूं कि शादी करते वक्त आप बिजनेस माइंड को एक साइड पे कर दें। आप सिर्फ ये देखें कि आपके बच्चे या बच्ची की तालीम क्या है, उनकी एज और एजुकेशन क्या है, और आपकी बच्ची या बच्चा सरवाइव कर सकते हैं तो आप वो रिश्ता डन कर दें। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, कभी भी आप, मैं समझता हूँ कि इस बात को फौकियत ना दें, ख़ास तौर पे जो बच्चे या बच्चियों के दोस्त अहबाब होते हैं वो इसमें बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। खासतौर पे बच्ची की जो सहेलियां हैं वो 90% बच्चियों को गलत गाइड करती हैं। इसी तरह बच्चों के जो दोस्त होते हैं वो भी मिसगाइड करते हैं। मैं अपनी आपको एग्जांपल दूं कि जब मेरी शादी हुई तो मुझे मेरे जो दोस्त अहबाब थे वो मुझे रात को लेके निकल गए। रात को 2:30-3 बजे मुझे बाहर फिराते रहे, खाना खिलाते रहे, इधर ले गए उधर ले गए। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा और फिर ये कह देना कि जी बीवी के नीचे लग जाना या खामद के नीचे लग जाना या ना लगना, घर मुरीद ना बनना, ये ना बनना, वो ना बनना,
یہ ساری آپ کو خراب کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ کی شادی ایک ایگریمنٹ ہے، جب آپ کا ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے، آپ کے نکاح کے بدن میں بندھ گئے ہیں، تو پھر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے۔ اس کوآپریٹ کو رن مرید نہیں کہتے۔ یہ ہر مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں حصہ لے، اور عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ خامد کے ساتھ تعاون کرے۔ تو خواتین حضرات، امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے کسی اور ٹاپک پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔